दोस्तों, हम आज आप सबके लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आए हैं। इस प्रॉब्लम को लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है और भारत में तो बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि ये कोई समस्या भी है। हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, यानी अवसाद की। तनाव या स्ट्रेस से आज के समय में हर व्यक्ति जूझ रहा है। यह हमारे मन से जुड़ा हुआ रोग है। हमारी मन स्थिति और बाहरी परिस्थिति के बीच असंतुलन, सामंजस्य ना बनाने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण मनुष्य में बहुत से मनोविकार पैदा हो जाते हैं। तनाव से ग्रसित व्यक्ति हमेशा अशांत और अस्थिर रहता है। तनाव एक द्वंद्व की तरह है जो व्यक्ति के मन में और भावनाओं के बीच अस्थिरता पैदा करता रहता है। तनाव से ग्रसित व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र यानी कंसंट्रेट नहीं हो पाता, जिससे उनकी कार्य क्षमता पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थोड़ी मात्रा में तनाव या स्ट्रेस होना हमारे जीवन का हिस्सा होता है और यह कभी कभी हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। किसी काम को करने के लिए हम थोड़ा हल्का दबाव महसूस करते हैं तो हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं और काम करने का उत्साह और एनर्जी बनी रहती है। लेकिन जब यह तनाव अधिक या अनियंत्रित हो जाता है, यह हमारे मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है और यह कब डिप्रेशन में बदल जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। डिप्रेशन उस व्यक्ति को ज़्यादा होता है जो हमेशा तनाव में रहता है। प्रायः व्यक्ति जिस चीज के प्रति डरता है या जिस स्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, तो धीरे धीरे तनाव महसूस करने लगता है, जिस कारण उसके ऊपर एक दबाव बनने लगता है। अगर लंबे समय तक ये परिस्थितियां बनी रहती हैं तो धीरे धीरे इंसान तनाव में जीने लगता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन होने के बहुत से कारण होते हैं, तो चलिए हम और आप इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आता है, जैसे कोई दुर्घटना या कोई बड़ी पीड़ा या संघर्ष या किसी अपने को खो देने का गम, कोई आर्थिक समस्या, ऐसे ही कई गंभीर बदलाव के कारण इंसान तनाव महसूस करने लगता है और धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ जाता है। हार्मोन में आए बदलाव के कारण, जैसे मेनोपॉज, प्रसव, थायराइड की समस्या हो तो भी तनाव हो जाता है। कुछ मामलों में अवसाद का कारण आनुवंशिक भी हो सकता है। यदि परिवार में पहले से यह समस्या रही हो तो अगली पीढ़ी को यह होने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन इनमें से कौन सा कारण शामिल है, इसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। अवसाद या डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो कुछ दिनों की समस्या ना होकर एक लंबी बीमारी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अवसाद दुनिया भर में होने वाली सबसे सामान्य बीमारी है। विश्व में लगभग 350 मिलियन लोग अवसाद से प्रभावित हैं। अवसाद जैसी ही एक और समस्या होती है हमारे मूड का उतार चढ़ाव, परंतु यह अवसाद से अलग होता है। यह कुछ लोगों में कम या कुछ लोगों में ज्यादा होता है, परंतु डिप्रेशन की श्रेणी में नहीं आता। हमारे दैनिक जीवन के प्रति हमारी अस्थायी भावुक प्रतिक्रियाएं मूड स्विंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यही अस्थायी भावुक प्रतिक्रियाएं या कोई दुख जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति में बरकरार रहे तो यह डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाता है। डिप्रेशन का बहुत लंबे समय तक चलना एक बहुत गंभीर समस्या है। डिप्रेशन से ग्रसित लोग धीरे धीरे समाज से कट जाते हैं। उनके दिमाग में आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं और उनके मन में
हमेशा नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उन्हें लगातार ऐसी चीजें सुनाई या दिखाई देती हैं जो असल में होती ही नहीं। इन रोगियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। आज के समय में डिप्रेशन पर खुलकर बात करने का समय आ चुका है। अब बात करते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति या हम खुद डिप्रेशन में हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन में लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति या खुद हम डिप्रेशन में हैं या नहीं। व्यक्ति हमेशा स्वयं में उलझन में और हारा हुआ महसूस करता है। डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति में आत्मविश्वास की बहुत कमी हो जाती है। ऐसे रोगी खुद को परिवार और भीड़ से अलग कर लेते हैं, अलग रहने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। कुछ डिप्रेशन से ग्रसित लोगों में अधिक गुस्सा आने की समस्या देखी जा सकती है। हर समय कुछ बुरा होने की आशंका घेरे रहती है। दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो अपनी जीवन शैली और अपने खान पान में बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत होती है। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। ऐसे फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में पानी हो। डॉक्टर की माने तो ज्यादातर महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा डिप्रेशन का शिकार होती हैं। इसलिए माना जाता है कि महिलाओं को डिप्रेशन जल्दी घेरता है। इसके उपचार में योग और प्राणायाम बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार सकारात्मक सोच का अभ्यास करता है तो वह डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। डिप्रेशन का एकमात्र इलाज है सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक सोच दिमाग में बनाए रखनी चाहिए। डॉक्टर की दी गई दवा इलाज का सबसे आसान तरीका है, इसलिए समय रहते डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ये दवाइयाँ हमारे दिमाग को शांत करके पीड़ित को ठीक करने में सहायक होती हैं। डॉक्टर की दी गई दवा इलाज का सबसे आसान तरीका होता है, इसलिए समय रहते डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ये दवाइयाँ हमारे दिमाग के तनाव को कम कर शांत करने में सहायक होती हैं। नशीले पदार्थों से दूर रहना और साथ के मरीजों को बहुत जरूरी है, तभी इलाज संभव हो सकता है। स्ट्रेस डिप्रेशन का ही रूप होता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। नशीले पदार्थों से दूर रहना और साथ के मरीजों को बहुत जरूरी है, तभी आपका इलाज संभव है। स्ट्रेस डिप्रेशन का ही रूप होता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। भरपूर नींद लें, इससे भी डिप्रेशन में जाने की संभावना कम हो जाती है। नियमित रूप से अपना चेकअप कराएं। अगर हम नियमित अपना चेकअप कराते हैं तो संभावित बीमारियों के लक्षणों का समय रहते पता लगाया जा सकता है और इसके साथ ही समय पर सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अपने स्वभाव में अचानक बदलाव नजर आए तो उस व्यक्ति को बिना देर किए हुए डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर के बताए गए इलाज और दवाइयों को समयानुसार लें और कुछ अपनी जीवन शैली में जरूर बदलाव करें। आप नशे से दूर रहें, टाइम पर नींद लें, आपका भोजन बहुत ही संतुलित होना चाहिए और ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इससे बहुत ही आराम से निकला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।